अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान से। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, मुझे उस रात पे खास सुनाना है आपको। जी मैंने देखा है कि मैं एक जगह पे हूँ, एक अजनबी घर है, लेकिन जैसे वो हमारा ही कोई घर है। तो मेरी जो बहन है वो मुझे ला के एक छोटी सी हाथ के बराबर सफेद रंग की मछली दिखाती है और वो सवाल अजीब पूछती है, और पूछती है कि देखो तो ये मतलब जैसे पीरियड्स खत्म हो गए, ये सही है? जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आई सवाल की, लेकिन मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्हें ख्वाब में कहा, हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सही मछली है, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, खाने वाली है ये। तो लेकिन मैं कहती हूँ एक ही, अब एक मछली को क्या बताना। फिर मैं उसी को पकड़ के मैं अंदर जाती हूँ, किचन है हमारा, और वहाँ पे बास्केट में 2-3 और मछलियाँ पड़ी हैं, और वो सारी बड़ी हैं, तकरीबन मेरे बाजू के बराबर, और उनके रंग इतने खूबसूरत हैं, जैसे बच्चों की वो छोटी मछलियाँ होती हैं, खूबसूरत सी ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की, बहुत ही प्यारी हैं और पूरी हैं और हिल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो भी मरी नहीं है। तो उनमें से एक मछली को मैं पकड़ती हूँ, वो ग्रीन कलर की है, बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर। और जैसे छोटे बच्चे को हम पकड़ लेते हैं बाजू से, हाथों से उठा के ऊपर को करते हैं, मैं उसको थोड़ा ऊपर को करके मैं कलमा पढ़ती हूँ, और वो भी मेरे साथ, उसके जैसे मुंह हिल रहा है वो भी कलमा पढ़ रही है। तो मैं सबसे कहती हूँ, तो देखो देखो ये कलमा भी पढ़ रही है और ये जिंदा भी है। और मुझे मतलब बहुत ही खुशी होती है ख्वाब में कि ये कैसी अल्लाह की शान है। और इसी दौरान मेरा ध्यान पीछे जाता है कि जैसे हमारी को काम वाली है, पिछले टाइम में वो जैसे हम छोटे थे हमारे घर में काम करती थी, तो मैं फौरन कहती हूँ कि जैसे ना ये ना इस पे नजर डाले, काफी सारी हैं ये खूबसूरत है, मैं कहती हूँ इसको कवर कर दो, एक तो वो नजर भी ना पड़े किसी की, दूसरा ये है कि ये भाग भी ना जाए, क्योंकि मछलियाँ अभी सारी थोड़ी थोड़ी हिल रही होती हैं, मरी नहीं होती हैं। तो मेरी बहन कहती है कि ये तुम काफी सारी हैं, कैसे करोगी? मैं कहती हूँ नहीं, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी, कुछ बना लेंगे, कुछ रख लेंगे, लेकिन ये किसी और से नहीं करवानी। तो ये खास था। आगे चल नहीं रहे हैं कमेंट्स। जी, ये जो मछली आपने कहा ना इसके पीरियड्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं वगैरह वगैरह, ये इस तरह का जुमला बोला है ना आपने, मुझे समझ नहीं आई। ख्वाब के अंदर आपने बोला ना इनके पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं मछली के बारे हाँ जी, में। हाँ जी, बिल्कुल। तो हाँ जी, हाँ ये मतलब मछली जो है ना, ये इसके पीरियड्स का टाइम या अंडों का टाइम या कुछ ना कुछ ये वाला टाइम होता है मछली का सारे साल में। इसलिए जिस महीने में रे आता है, रे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जी जी ये जिस जिसमें रे आता है वहाँ वो मछली उस जोन से बाहर निकल चुकी होती है और खाने वाली होती है। हमारी रिवायत में, हमारी ज़ुबान में पुराने लोग ये कहते हैं कि जिस महीने में रे आनी शुरू हो जाए वहाँ उस महीने से मछली अपने उस जोन से निकल जाती है और फिर वो खानी चाहिए। ओके, यहाँ पर जो ख्वाब की ताबीर के इल्म में जो मछली है वो रिज़्क होता है, और जो मछली आपने फिर एक मछली के बाद और बहुत सारी जो मछलियाँ देखी हैं रंग बिरंगी देखी हैं, ये रिज़्क है और ये आ सकता है डिफरेंट एंगल से, एक ही काम से नहीं, डिफरेंट एंगल से। आप लोगों को जुस्तजू और जद्दोजहद करनी चाहिए, उससे फिर रिज़्क आएगा और वो कंटिन्यू रहेगा। जब मछलियाँ हिल रही हैं इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यू रिज़्क आएगा और वो एक्टिव रहेगा, ये रिज़्क। ये बात समझ गए हैं? जी, बिल्कुल। ये सब कुछ आ रहा है ख्वाब की ताबीर में, ये मुसलसल रिज़्क आने की, रिज़्क में खैर और बरक़ात आने की तरफ निशानदही है, लेकिन आप लोगों को उसके बारे में कोई कोशिश और स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए। आपके ख्वाब की ताबीर बयान कर दी गई है। इसका बस एक बात पूछना चाह रही कि जी, वो जो मैंने उठाई है वो कलमा पड़ रही है, मैं उसको बड़ा एंजॉय वो कर रही हक हूँ। हलाल का रिज़्क है, हक हलाल का रिज़्क है जो आएगा। सही सही। ठीक है, तो कलमा हक है ना, बहुत शुक्रिया। जी कलमा बिल्कुल। हक है ना। तो रिज़्क के जब इसको, इस हक को जब हम रिज़्क के साथ जोड़ें कि मछली होना एक रिज़्क है, का मछली का देखना कि भी रिज़्क है, तो वो मछली जो कलमा पड़ी है इसका मतलब हक हलाल का रिज़्क। ठीक है जी, जी, बहुत शुक्रिया आप शेख सलामत साहब, रहें। आपसे हमेशा मुझे खुशखबरी मिली है, बहुत शुक्रिया शेख जी, साहब। बारक अल्लाह फ़ीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।